हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो क्लासरूम यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ योर क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली देखिए, आपके सिलेबस में इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला, डिफाइंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड आ सकता है कि आपको कुछ क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एंगुलर मूवमेंट, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स, हम ये सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से, जो कि है डिफाइंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज होती क्या हैं, राइट। सो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में बस आपको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपको पेपर में लिखना है, अगर थोड़े टेक्निकल टर्म्स में मैं इसको डिफाइन करने जाऊँ तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, a value that is number or a unit, right, are called as a scalar quantity. आप एग्जांपल देखिए, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। राम ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। इसमें 5 जो है वो नंबर हुआ और किलोमीटर आपका यूनिट हुआ। इसमें डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। स्पीड का हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में ये हमको नहीं पता। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज पे, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें आपको दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। सो द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। अब देखिए, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें पेपर में, अगर आपको लिखना है थोड़े अच्छे वर्ड्स में, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जाम्पल इसका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। अब देखिए, उसके नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वो फोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 10 न्यूटन डाउनवर्ड इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स, इसमें अगर हम देखें तो 10 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन आपका यूनिट हो गया और डाउनवर्ड आपका डायरेक्शन हो गया। मतलब वेक्टर में हमें दोनों कंपोनेंट मिले, हमको मैग्नीट्यूड भी मिला, हमको डायरेक्शन भी मिला। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं तो हम कुछ पॉइंट वाइज उसको करेंगे, राइट। सबसे पहले आएगा पॉइंट है, वो है उनका डेफिनेशन। सो स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट आएगा डायरेक्शन। तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है। जैसे स्केलर में अगर मैं एग्जांपल दूँ 5 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेक्टर में 10 न्यूटन्स डाउनवर्ड, इसमें डायरेक्शन है, डाउनवर्ड्स, राइट। सो वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगा, उसमें दोनों कंपोनेंट रहेंगे आपके। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफाइड बाय। हमें कैसे पता चलेगा ये स्केलर है या वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें बस आपको एक नंबर और यूनिट मिलेगा, राइट। बस मैग्नीट्यूड, जैसे 5 किलोमीटर, इसमें 5 नंबर हुआ, किलोमीटर आपका यूनिट हुआ। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपको नंबर, डायरेक्शन, यूनिट सब मिलेगा। जैसे 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स, 10 हो गया आपका मैग्नीट्यूड, n हो गया आपका यूनिट और डाउनवर्ड हो गया आपका डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन, राइट। रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि स्केलर क्वांटिटी को आप नॉर्मल लिख सकते हैं 5 किलोमीटर 10 kg, लेकिन वेक्टर लिखते समय आपको उसके ऊपर में एक एरो साइन लगाना पड़ता है। कुछ जगह एरो साइन नहीं लगता है तो उन लोग उस लेटर को बोल्ड में लिखते हैं, राइट। अगर आप के किसी भी टर्म्स के ऊपर एरो लगा हुआ है या वो बोल्ड में है तो यू कैन इजीली से इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी में है लेंथ है, स्पीड है, वर्क, मास, डेंसिटी। ये वो टर्म्स है जिसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहता। जैसे स्पीड है मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में नहीं पता, राइट। वेलोस वेक्टर में देख लेते हैं हम, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया, मोमेंटम है, टॉर्क है। ये सब वो वैल्यूज़ हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, जिसमें आपको डायरेक्शन भी डिफाइन की रहेगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब हमने दोनों जब डेफिनेशन देखी, उसमें एक कॉमन टर्म था, वो था मैग्नीट्यूड। जब हम स्केलर और वेक्टर दोनों पढ़ेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म्स आ रहा है मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, क्योंकि हमने सब तो पढ़ लिया लेकिन हमें यही नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है, राइट। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, आप उसको बोल सकते हैं इट्स अ नंबर और वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज सिंपली क्वांटिटिव नंबर। एग्जाम्पल में आप देखिए 5 किलोमीटर है, 20 kg, तो इसमें 5 जो हुआ वो एक मैग्नीट्यूड है
और किलोमीटर हुआ वो यूनिट है। 20 kg में 20 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, और kg क्या हुआ, वो यूनिट हो गया। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर स्केलर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर क्वांटिटी में आप इजीली प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन राइट ये सब कर सकते हैं, मतलब आप अलजेब्रा रूल्स इजीली लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स हैं, और वो टर्म्स क्या है देखते हैं। वी कैन कंबाइन देयर मैग्नीट्यूड विद द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा हैविंग द सेम यूनिट, राइट, उनके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर इक्वल टू 27 किलोमीटर, 20 kg माइनस 7 kg इक्वल टू 13 kg। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी यूनिट सेम है, जहाँ किलोमीटर है वहाँ बस किलोमीटर ही है, और kg में kg ही है। अगर मैं लिखूँ 5 किलोमीटर प्लस 5 kg तो वो नहीं ऐड हो सकता, राइट। तो इसकी बेसिक कंडीशन क्या हुई कि इनके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर, kg है तो फिर वो kg। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एट्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए a इक्वल टू 5 यूनिट है या मॉड a इक्वल टू 5 यूनिट है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। उसके नीचे देखिए हमने रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि एरो साइन से हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो a के ऊपर एरो लिखा है इक्वल टू 5 यूनिट नॉर्थ, फिर उसके नीचे देखिए a है बोल्ड में 5 यूनिट नॉर्थ, तो ये पूरा एक कंप्लीट वेक्टर, क्योंकि इसमें 5 आपका मैग्नीट्यूड है, आपका यूनिट भी दिया हुआ नॉर्थ, इसमें आपको डायरेक्शन भी शो कर रहा है। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आपका मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन तीनों ही इन्वॉल्व है, और ये तीनों एक साथ हैं, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में हम कैसे बताएंगे कि दो वेक्टर सेम है? बहुत ईजी है ये, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है मतलब वो दोनों वेक्टर इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। और साथ में अगर हम किसी वेक्टर में पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। और वहीं पे अगर आप उसे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, लेकिन उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्रो क्लासरूम चैनल फॉर कमिंग मोर सच वीडियोस। और साथ में आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हमारा पेज बना हुआ है जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लास से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड। सो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी प्रो क्लासरूम नाम से सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।